गाइज आज की मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गाइज मेरी वीडियोस देखने के बाद मेरा एक फ्रेंड मुझसे कहता है कि भाई मैं भी एक मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि देख भाई मेरी चैनल पर भी व्यूज नहीं आ रहे, तू एक काम कर व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर दे। तो उसने एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट की है, तो आइए देखते हैं उसका पहला व्लॉग। जोक मार रहे हो हंसने भाई। हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासिक वियर चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में रिलीज हुई मूवी साइलेंट नाइट को। ये मूवी थोड़ी अजीब है, इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक फैमिली को जो क्रिसमस के टाइम पर अपने कंट्री साइड हाउस पर आई है। फैमिली में है साइमन, उसकी वाइफ नेल, उनके 3 बेटे आर्ट, हार्डी और थॉमस। ये दोनों जुड़वा हैं। खैर यहाँ छोटा सा गेट टुगेदर होने वाला है जहाँ इस फैमिली के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आएंगे। ये लोग अभी भी तैयारी में बिजी हैं, लेकिन इनके गेस्ट आना शुरू हो गए। सबसे पहले आई है सैंड्रा और उसका हस्बैंड टोनी और उनकी बेटी किटी। फिर आती है बेला और उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स। फिर आता है जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड सोफी। नाम जानने के बाद अब मैं आपको इनके नेचर के बारे में बताता हूँ। नेल काफी चेयरफुल है और उसका हस्बैंड साइमन काफी मेहनती। आर्ट काफी स्मार्ट है लेकिन उसके दोनों भाई काफी लेजी हैं। सैंड्रा काफी रूड है और अपने आप को बॉस समझती है और उसका हस्बैंड टोनी उसके पीछे पागल है। उन दोनों की बेटी किटी काफी ज्यादा जिद्दी है, उसे जो चीज चाहिए मतलब चाहिए ही। बेला स्ट्रिक्ट है जबकि एलेक्स उसके अपोजिट। जेम्स एक बड़ा डॉक्टर है जबकि सोफी कुछ भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये सब काफी ज्यादा हाई क्लास लोग हैं सिवाय सोफी के, इसीलिए इन सब की सोफी से नहीं बनती। सैंड्रा सबसे ज्यादा सोफी से हेट करती है क्योंकि उसे जेम्स पसंद है जबकि जेम्स को सोफी पसंद है। इन सब की एक और फ्रेंड है जिसका नाम है लिजी, लेकिन ये उसे बुलाना भूल गए। खैर किटी उससे एक पुडिंग मांगती है लेकिन नेल उसे बनाना भूल गई। लेकिन किटी ने मांगी है तो देनी तो पड़ेगी ही, इसीलिए टोनी साइमन के साथ पुडिंग लेने चला जाता है और वो उसे लेकर ही आएगा, भले ही उसे चोरी करके लाना पड़े। अब ये फैमिली गैदरिंग थोड़ी अजीब है, लेकिन साथ ही इन सब के बिहेवियर भी थोड़े अलग हैं क्योंकि इनके बच्चे सबके सामने गालियां दे रहे हैं और इनके पेरेंट्स ने ये अलाउ किया है। एक और अजीब बात ये है कि इनके घर में पीने का पानी भी नहीं है। अगर ये भी आपको अजीब नहीं लग रहा तो साइमन और टोनी पुडिंग लेकर आ गए हैं और वो उसे सच में चोरी करके लाए हैं, एक दुकान का शीशा तोड़कर। रात को वो सब डिनर कर रहे थे और इन सब के हिस्से में सिर्फ एक एक आलू आ रहा है। आप देख ही सकते हो कि इनकी प्लेट्स में खाना कम है। ये किसी भी एंगल से क्रिसमस डिनर लग ही नहीं रहा और इस सब से हम समझ पाते हैं कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है, जिस वजह से इनके पास सप्लाईज भी काफी कम है। यानी कि नेल पुडिंग बनाना भूली नहीं थी बल्कि उसके पास सामान ही नहीं था और इतने अमीर होने के बावजूद ये सप्लाईज को पूरी नहीं कर पा रहे। अब आगे हमें पता चलता है कि इनकी क्वीन ने एक बंकर में बैठकर एक स्पीच दी है। क्वीन ने सबको शांत रहने के लिए कहा है। तो यानी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये काफी बड़े स्केल पर हो रहा है क्योंकि खुद क्वीन भी बंकर में छुपी हुई है। अब मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। असल में दुनिया भर में एक पॉइजनस गैस फैल रही है जो इंसान और जानवरों का सफाया कर रही है। ये पॉइजन का एक बड़ा सा बादल है जो पूरे अर्थ पर घूम रहा है और उस बादल की चपेट में आकर अब तक करोड़ों लोग मर चुके हैं। इन सबको पता है कि लोग कितने भयानक तरीके से मर रहे हैं। ये लोग काफी लकी है जो अब तक जिंदा हैं, लेकिन ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि सुबह तक ये बादल उन तक भी पहुंच जाएगा। अब हम इनके अजीब बर्ताव और बातों का रीजन समझ चुके हैं और ये लोग यहाँ कोई खुशी मनाने के लिए नहीं बल्कि गम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये सब आए हैं साथ में मरने के लिए। गवर्नमेंट का कहना है कि ये गैस इंसान के शरीर में जाकर उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है और इसलिए इंसान काफी दर्दनाक मौत मरता है। अब गवर्नमेंट उस बादल को नहीं रोक सकती लेकिन जनता की हेल्प कर सकती है, उन्हें दर्द ना हो ऐसी मौत देकर। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कैप्सूल निकाली है जिसका नाम है एग्जिट पिल। जब आपको दिखे कि बादल आप तक पहुँच गया तब आप उस कैप्सूल को खा लो, इससे आप मर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बेसिकली सरकार सबको सुसाइड करने के लिए कह रही है और लोग ऐसा कर भी रहे हैं क्योंकि वो दर्द झेलना नहीं चाहते और ना ही अपनी फैमिली को दर्द झेलते देखना चाहते हैं। ये सब भी यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। इन सब ने एक पैक बनाया था जिसमें ये सब एक साथ इकट्ठा होकर इस पिल को खाकर एक साथ अपनी जान दे देंगे। लेकिन सोफी इस पैक का हिस्सा नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती। उसे उम्मीद है कि शायद वो उस पॉइजन गैस को सर्वाइव कर लेगी और सेम
यही आर्ट का भी मानना है। सुसाइड करने में आर्ट को कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा, जबकि उसके पेरेंट्स का मानना ये है कि मरना तो वैसे भी है, तो तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है पिल खाकर मरना। अब यहाँ दो अलग एंगल हैं। एक एंगल है सोफी का, जो अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती, और दूसरे एंगल में है ये सब जो अपने बच्चों को खुद मारना चाहते हैं उन्हें दर्द से बचाने के लिए। और दोनों ही एंगल अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि दोनों ही अपने बच्चों का भला चाहते हैं। इनके पास तो चॉइस है, लेकिन सबके पास ये चॉइस भी नहीं है। ये दवाई भी सिर्फ अमीरों को ही मिल रही है, गरीब के पास कोई और चॉइस है ही नहीं, उसे तो दर्द से ही मरना होगा। सोफी के पेरेंट्स भी कल रात मारे गए थे, वो कहीं दूर पर रहते थे और उन्हें ये दवाई भी नहीं मिली। आपको याद होगा कि कोविड के स्टार्ट में जब लॉकडाउन लगने वाले थे, तब हर कोई अपना घर भरने में लगा हुआ था। चाहे जरूर ना भी हो, लेकिन फिर भी लोग काफी ज्यादा सामान इकट्ठा कर रहे थे, और इसी वजह से बेचारे कई गरीब तो भूख से ही मर गए थे। कुछ ऐसा ही हाल इन सब का है। ये सब काफी अमीर हैं, इसीलिए इनके पास वो दवाई है। अपने आखिरी टाइम को ये सब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, पटाखे फोड़कर, गेम्स खेलकर या फिर मूवी देखकर। वो सब अपने पुराने दिन भी याद करते हैं। और यहाँ हमें इनके बारे में थोड़ा और मालूम पड़ता है। जैसे कि पहले सैंड्रा का अफेयर जेम्स के साथ था और टोनी का बेला के साथ। हमें ये भी पता चलता है कि ये घर नेल की मॉम का है, जो कि कहीं दूर अकेली रहती हैं। वो सब उससे वीडियो कॉल पर बात करते हैं, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करती और सीधा ही एग्जिट पिल खा लेती है, क्योंकि वो बादल उसके घर के पास पहुंचने वाला था। अब ये बादल उस तक पहुंच गया है, तो इनके पास पहुंचने में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन्हें डर किस बात का है, ये लोग पिल क्यों खा रहे हैं, ये लोग बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लोग टीवी पर देख चुके हैं कि वो गैस इंसानों को कैसे मारती है। पूरी दुनिया में काफी तबाही आ चुकी है। कई लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं रहा, और उन लोगों की सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। एटलीस्ट इनकी सरकार इनकी कुछ तो हेल्प कर रही है, तो फिर ये इसका फायदा क्यों ना उठाए। इसीलिए ये सब लोग दवाई खा रहे हैं, जबकि इस छोटे से बच्चे आर्ट को लगता है कि सरकार झूठ बोल रही है, उन्हें मिसलीड किया जा रहा है ताकि सब सुसाइड कर ले, क्योंकि शायद सरकार जानती है कि उस गैस से मरने के बाद इंसान का क्या होगा। शायद वो लोग ज़ॉम्बी बन जाते हो या कुछ और। इसी से बचने के लिए पहले ही सुसाइड करवाए जा रहे हैं। यानी कि यहाँ नेचुरल डिजास्टर की जगह इंसान की ही कोई गलती हो सकती है, जैसा कि कोविड के बारे में भी कहा जाता है। और आर्ट काफी समझदार है, वो अपने पेरेंट्स से आगे की सोच रहा है। उसके मॉम डैड ने टीवी पर जो देखा उस पर यकीन कर लिया और पहले ही जीने की होप खो दी। लेकिन आर्ट को लग रहा है कि ये एक मिस्टेक है। नैल अभी सदमे में है, क्योंकि उसकी मॉम अभी अभी मर गई। और इधर आर्ट उस बारे में सोफी से बात करता है, और सोफी भी उसे बताती है कि वो भी दवाई नहीं खाने वाली। इससे आर्ट को और भी ज्यादा हिम्मत मिल गई थी। अचानक नैल वहाँ पर आ जाती है, तब आर्ट सीधा ही उसे कह देता है कि ना तो सोफी पिल खाएगी और ना ही मैं। ये सुनते ही नैल के होश उड़ गए थे। वो साइमन के साथ आर्ट को बाहर लेकर जाती है उसे समझाने के लिए, लेकिन आर्ट तो कुछ और ही सोच रहा है, जो कि इसके पेरेंट्स के भी समझ से बाहर है। आर्ट उन दोनों को होप दे रहा था कि हम बच सकते हैं, लेकिन बचना तो पॉसिबल है ही नहीं। वो दोनों आर्ट को समझाते हैं कि हम नहीं बचने वाले, चाहे हम दवाई खाएं या ना खाएं। नैल कहती है कि हम नहीं चाहते कि हम सब आराम से मर जाएं और तुम सफर करो, लेकिन आर्ट को उनकी बात समझ नहीं आ रही। आर्ट को लग रहा है कि वो दोनों हथियारे हैं जो कि उसे मारना चाहते हैं, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। साइमन उसके पीछे था और हम देख सकते हैं कि वो बादल भी वहाँ पहुँच चुका। आगे जाकर आर्ट को एक कार मिलती है, जिस कार में एक फैमिली ने दवाई खाकर सुसाइड किया हुआ था, और उस फैमिली में एक छोटा बच्चा भी था। साइमन उसके पास पहुँचता है, लेकिन उसने आने में थोड़ी देर कर दी। आर्ट गैस की चपेट में आ गया। आर्ट के पास पहुंचकर साइमन के होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने देख लिया है कि इनके साथ क्या होगा। अब वो जल्दी से आर्ट को लेकर अपने घर जाता है, और आर्ट धीरे धीरे मर रहा था। सबकी मौत आ चुकी है, इसीलिए सब लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ अपने अपने रूम में पहुंच जाते हैं, ताकि ये सब चैन से मर सकें। सुबह होने से पहले इन्हें मरना पड़ेगा। वो सब लोग दवाई खा लेते हैं, और एलेक्स सो रही थी, इसीलिए बेला उसे भी दवाई खिला देती है, लेकिन एलेक्स जल्दी से जाकर वॉमिट कर देती है, यानी कि उसने जो दवाई खाई वो तो बाहर निकल गई। आर्ट की फैमिली अब रेडी थी दवाई खाने के लिए, लेकिन वो लोग देखते हैं कि आर्ट तो पहले ही मर चुका है। अब वो पूरी फैमिली एक साथ दवाई खाकर बेड पर लेट जाती है। अब आर्ट का हाल देखकर सोफी का भी मन बदल रहा है। ऊपर से जेम्स उसे कहता है कि अगर तुम दवाई नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, इसीलिए मजबूरन उसे भी दवाई खानी पड़ती है। किटी और उसकी फैमिली ने भी दवाई खा ली है। अब बची है एलेक्स, जो कि आसान मौत नहीं मरेगी, लेकिन बेला ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए बेला खुद उसे स्टैब करके मार डालती है, और यहाँ वो दोनों भी मर गई। कुछ इस तरह उस घर में मौजूद हर एक इंसान मर गया। वो बादल भी उनके घर के ऊपर से चला गया, और अगली सुबह हम देखते हैं कि वहाँ पर बर्फ पड़ रही है। वो सब लोग मर चुके थे सिवाय आर्ट के। वो फिर से जिंदा हो गया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मतलब कि आर्ट सही था, उन सब के पास जीने की होप थी। हाँ, तो ये
मूवी काफी ज्यादा वियर्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि मूवी का हमें ये समझाने का पर्पस था कि कैसे कोई चीज दुनिया में फैलकर पैनिक मचा सकती है, और ये हमने देख लिया कोविड के टाइम पर। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि इस मूवी की शूटिंग कोविड आने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, जब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई बीमारी आएगी। और फिर लॉकडाउन और इन सब की वजह से इस मूवी को थोड़ा लेट रिलीज किया गया। तो मूवी का मैसेज ये था कि कल का कोई भरोसा नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे मोटिवेशन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।